तो जी मैं उठी तो माँ जान ने सहरी बना ली हुई थी और जैसे कि हमेशा की तरह हर जगह से पराठों की मज़ेदार खुशबू आ रही थी। अभी मुझे मामा ने कुछ कह लेकर आओ पर मैं भूल गई हूँ क्या मांगा उन्होंने। शायद गिलास का है। गिलास लेते हैं और फिर जाके करते हैं सहरी। तो जी जैसा कि आप लोगों को पता है हमारी सहरी में पराठा और दही होता है। ज़मीन बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी, बहुत ठंडी। सहरी स्टार्ट करोगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी ये बन रहा है चूज़ों का खाना क्योंकि वो इस टाइम खाना खाते हैं और ये थोड़ा सा काम के बाद फिर पढ़ी नमाज के बाद दाऊद का यूनिफॉर्म प्रेस किया क्योंकि सुबह उसने जाना था स्कूल। तो जी सहरी के सारे काम हो गए थे, फ्री हो गई, किचन साफ़ कर लिया, अब सोते हैं, मिलेंगे सुबह, गुड नाइट। तो जी गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, कैसे हैं आप सब लोग। ये स्पेशली इसी जगह पे आके सुबह सोती है यहीं पे। तो जी सुबह उठी तो ये पार्सल रिसीव हुआ है मुझे, तो अभी इसे ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या है। पहले मैंने काम ख़त्म किए सारे घर के, फिर मैंने कहा आराम से बैठ के इसको खोलूँगी इसमें आया है क्या। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या आया है। तो ये है परफ्यूम, बड़ी अच्छी खुशबू है इसकी। बहुत अच्छी खुशबू है इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, पेंडू टाइप नहीं है। और अब जब भी ऐसी खुशबुएँ इससे मिलती जुलती सूंघूंगी तो रमज़ान ज़रूर याद आएगा। अच्छे दिन पे अच्छे मौके पे आइए तो ये याद रहेगा हमेशा। तो जी आज बिल्ली का खाना भी ख़त्म हो गया है, वो भी लाना पड़ेगा और बस ये बॉयल करके अभी से खिलाती हूँ। फुल मेरे इंतज़ार में बैठी है कि कब मुझे खाना ये देगी। क्या चाहिए रानो? राना कहाँ चाहिए मेरी रानो को? इतना लाडिया ना किया करो। रानो कहाँ चाहिए? मेरा मीठा सा राना, मीठा सा राना, मीठा सा। आओ चले, आ जाओ। ये ऐसी लाड करती रहती है, जहाँ देखती है वहीं पे लेट जाती है फ़ौरन से। जी मेरी बहुत प्यारी राना। तो जी कैसे हैं आप लोग और पहला रोज़ आप लोगों का कैसा गुजरा। काम आज कुछ ख़ास नहीं है, पर ये है कि आज हमारा पानी नहीं आ रहा, पानी ख़त्म हो गया है इसलिए काम जल्दी ख़त्म हो गया। तो बस आज दूसरा रोज़ है, आप लोगों का कैसा गुजर है मुझे ज़रूर बताइएगा। और मौसम कैसा है, जो जहाँ से जो मेरी वीडियोस देख रहा है तो उधर का मौसम कैसा है।
तो जी रानो अपने फेवरेट शॉपर के ऊपर आराम फरमा रही हैं तस्बीह की, और सुकून से बैठ के इतनी देर में मैं इंतज़ार भी कर रही थी कि टाइम थोड़ा सा गुजर जाए। रफ्तारी की तैयारी, तो आलू भी कट कर लिए थे, मिक्स पकौड़ा भी रेडी था, और ये कल का थोड़ा सा बच गया था, ये भी मैंने अभी आज यूज़ में ले आई। आलूओं को बॉईल कर रही थी, सालन की तैयारी हो रही थी, और जो मैंने पैटीज़ की डो थी वो बना ली, उसको कट करके इस तरह की शेप में रख लिया। तो जी सुबह से हमारी लाइट नहीं है, अभी 10-15 मिनट के लिए लाइट आई थी, तो मैंने बनाना था खरबूजे का जूस, जो कि वो भी बीच में ही रह गया और वो नहीं बना। आज मैं छोटी वाली पैटीज बनाऊंगी, उसके लिए जो मिक्सचर था वो मैंने रेडी कर लिया है, और पकोड़े बनेंगे, मिक्स पकोड़ा बनेगा। अगर लाइट आ गई तो खरबूजे का जूस भी बन जाएगा। ऑयल जो है गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है, लाइट हमारी निश्ता और सुबह से लाइट नहीं है, सुबह से वेट कर रहे हैं, ना लाइट है ना पानी है, तो बस आज का रोज़ा कुछ इस तरह से गुजरा है। करे ना करे कोई बात नहीं। अच्छा पापा तो जी साथ साथ पापा से भी गपशप हो रही थी, पकोड़े बन रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। वो काफ़ी दूर है हमसे, तो हमने कहा ज़रा सहरी वो अफ्तारी बनाते हैं, पापा को भी कॉल मिला देते हैं और उनसे साथ साथ बातें करते हैं और साथ साथ अफ्तारी भी बनाएंगे, तो टाइम अच्छे से गुजर जाएगा। बाउल छोटा पड़ गया था, अब हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो अभी भेजना भी है सबके घर। तो ये पटी फ्राई और ये वाले पटी फ्राई हमें चाहिए थे, बहुत मज़े के लगते हैं चाट में, आप लोग भी ज़रूर डाल के ना ट्राई करें, और पापड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो इस तरह से पटी फ्राई डाल लें। एक इसलिए डाला है कि बाकी खाने के टाइम डालेंगे नरम ना हो जाए। फ्रेश भी डाल लें जब खाना हो, ताकि क्रिस्पी मुंह में लगे। ये सच में बहुत मज़े के बने हैं। ये तो हम लोगों ने अचानक बनाया, इसकी रेसिपी भी मैं आपसे किसी दिन शेयर करूँगी। जिस दिन हमें पटी फ्राई नहीं मिलेंगे ना, उस दिन फिर मैं आपको इसकी रेसिपी दूँगी। तो जी यहाँ बन रही है साथ साथ रोटी। जी लाइट हमारी कोई नहीं आई, आज इसी तरह का दिन गुजर रहा है सारा का सारा। सालन जो है वो भी तैयार हो गया, आज कुछ समझ ही नहीं लग रही थी क्या बनाए, फिर जल्दी से मामा ने टिंडे बना लिए। तो जी हसीब अपनी सूर्यासीन मुकम्मल कर रहा था, फिर पानी आ गया था, वो पानी लेने के लिए आ गए। तो मामा एक ट्रे बना रही है जो भेजनी है, तो सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया। ये देखें, अगर ज़्यादा चीज़ बनाएं तो ज़रूर लोगों के घर भेज दें, ताकि वो ज़ाया भी ना हो, और इतना टाइम भी नहीं होता कि आप लोग बार बार एक चीज़ को दोबारा खा सको, फिर सहरी भी करनी होती है। तो जी ट्रे रेडी हो गए, और ये मैं कहती हूँ गुड़ का भेज दो। ट्रे रेडी है, पटी फ्राई साथ दे रहे हैं ताकि चाट के ऊपर डाल के खा लें। खुद ड्राई चाट बनाई है हम लोगों ने, और ये गुड़ वाला शरबत और खरबूजे का भी बनाया है, वो नहीं भेज रहे, बस एक ही गिलास। चलो ले जाओ, ये लेना जाओ, देख जाओ। तो जी दुआ मैंने कर ली थी, मैं इंतज़ार करी थी रोज़ा खुलने का, जो कि आज खुल ही नहीं रहा था। कल तो टाइम ही नहीं बचा था और आज टाइम गुजर नहीं रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने इतनी नेमतें दी खाने के लिए, और रोज़ा बहुत अच्छे से गुजरा हमारा, बहुत प्यार से, और अल्लाह सबको हर चीज़ खाने नसीब करे। ये दाऊद को, फिर कुछ लोग होते हैं ना जो लेट जा रहे होते हैं, तो ऐसे मेरे पापा करते होते थे, तो फिर इन लोगों को भी कहा कि थोड़ा सा लेके बाहर खड़े हो, जो लोग थोड़ी सी लेट घर पहुंचते हैं उनका रोज़ा खुलवा दो। ख़ास तौर पे पापा ने ये पैगाम भेजा था कि ज़रूर करें। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी हो गई, और जो चीज़ें बची हैं जो आई हैं उनको सेव कर लें, और गुड़िया धो रही है बर्तन ताकि टाइम से किचन साफ ही रहे। तो जी सारे काम ख़त्म किए और फिर नमाज़ पढ़ी, और फिर थोड़ी देर, आपको पता है जैसे कि मैं थोड़ी देर के लिए छत पे जाती हूँ, फिर छत पे गई, बैठी, चूज़ों को देखा, सब मज़े से खेल रहे थे। इनको बिल्ली भी नहीं खाती अब,
बिल्ली अपनी हो गई है घर की। माशाल्लाह रोज़ आना चांद निकलता है। जब भी मैं शाम को छत पे आती हूँ तो चंदा जी ऊपर आए होते हैं, चांद जी। तो ये देखें, ये है चांद। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खामोशी वाली प्यारी सी शाम गुजरती है। इफ्तारी के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के ख़ुद को टाइम देते हैं हम लोग सब, अपने घर वाले वॉक वगैरह करते हैं। फिर नीचे आई तो मैंने दूध को जाग लगा दिया ताकि सहरी के लिए दही बन जाए। फिर बनाया कहवा, और कहवा इसलिए बनाया ताकि पेट हल्का हो जाए, मैदा हल्का हो जाए और इजीली वॉक हो जाए, खाना हजम हो जाए। तो आप लोग भी ज़रूर इफ्तारी के बाद कहवा पिया करें। जो लोग बहुत ज़्यादा खा के लेट जाते हैं ना, फिर उनको बदहज़मी भी होने लग जाती है, तो ग्रीन टी बेस्ट है। आप थोड़ी देर के मतलब 9-10 बजे चाय पी सकते हैं, तो क्योंकि सारा दिन तो चाय के बगैर ही गुजर जाता है। और अब सहरी में भी हम लोग चाय नहीं पीते। फिर कुरान पाक की तिलावत की और फिर खाई आइसक्रीम, बहुत मज़ा आया। तो जी पूरा दिन गुजर जाने के बाद रोज़ाना रात को छत साफ़ होती है, इसलिए कि यहाँ रहते हैं चूज़े, तो फिर गंद पड़ जाता है। तो रात को रोज़ाना जो आयशा जी है ना, वो छत को अच्छे से धो के साफ़ सुथरा कर देती हैं। ये देखें, आज तो वैसे लाइट ने भी बहुत तंग किया है, फिर हम लोग ऊपर ही आ गए और अब हो रही है छत साफ़। मिलेंगे इंशाल्लाह सहरी में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।